हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। जैसा कि आज आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, बीएससी सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस एनालिसिस करना है। तो दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर आपके एग्जाम चल रहे होंगे, कुछ लोगों के हो भी गए होंगे, तो मैं उनको शॉर्ट वीडियो में हर एक टॉपिक वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप उनको देखिएगा और 101% एग्जाम में मिलेंगे। और आज हम सेकेंड सेमेस्टर का आगाज कर रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर की एनालिसिस करेंगे, क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, आइए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। हम इसके जो सेकंड सेमेस्टर में सिलेबस है फिजिक्स का, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस पे लिखा हुआ है बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स। पेपर का हमारा क्या नाम है, थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। देखो इस पे लिखा हुआ है न्यू सिलेबस, बिल्कुल लेटेस्ट है, पेपर में यही आएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इसमें जैसे लिखा हुआ है न्यू सिलेबस पार्ट ए, यहाँ पे दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। एक पार्ट है अपना ए, दूसरा पार्ट है बी। ठीक है, दो पार्ट हो गए, पार्ट ए एंड पार्ट बी। दोनों पार्ट में 4 यूनिट होती हैं अलग अलग। 4 पार्ट ए में हो जाएंगी, 4 यूनिट पार्ट बी में हो जाएंगी। इसलिए टोटल यूनिट्स हमारी कितनी होती हैं, टोटल यूनिट्स होती हैं 8। ठीक है, 8 यूनिट हमें इस फिजिक्स के पेपर में पढ़नी है। कौन कौन सी यूनिट्स में क्या क्या है वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या क्या है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट ए में सबसे पहले यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 हमारी क्या है वो चलिए देख रहे हैं। यूनिट नंबर 1 पे लिखा हुआ है जीरो एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। जीरो और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या है, इसमें हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो देखिए देख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है स्टेट फंक्शन एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनामिक, ये पढ़ना है। जीरोथ लॉ एंड टेम्परेचर ये पढ़ना है। फर्स्ट लॉ इंटरनल एनर्जी पढ़ना है। हीट एंड वर्क डन पढ़ना है, वर्क डन इन वेरियस थर्मोडायनामिकल प्रोसेस पढ़ना है। एंथैल्पी रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी में रिलेशन पढ़ना है। कार्नोट इंजन पढ़ना है। इफिशियंसी पढ़ना है। कार्नोट थ्योरम भी पढ़नी है। इफिशियंसी ऑफ इंटरनल कंब्यूशन इंजन पढ़ना है, जिसको ऑटो एंड डीजल दोनों वाले, ऑटो एंड डीजल के दोनों के पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें फर्स्ट यूनिट में जीरो एंड फर्स्ट लॉ, इसमें हमें इतने टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड यूनिट की बात करते हैं। वो है सेकंड यूनिट, सेकंड में सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पढ़ना है। अब सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या है, उसमें हमें क्या पढ़ना है वो देखिए। इसमें लिखा हुआ है डिफरेंट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। ठीक, क्लासियस इनइक्वालिटी, एंट्रोपी एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, एंट्रोपी चेंजेस इन वेरियस थर्मोडायनामिकल प्रोसेस, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड untenability of absolute zero thermodynamical potential, Maxwell relation, condition for the feasibility of a process and equilibrium of a system, Clausius-Clapeyron equation, Joule-Thomson effect। इतने टॉपिक हमें पढ़ने हैं अपनी सेकेंड यूनिट में। ठीक है, आपको एक बात और बता दूं, जो बच्चे हमारे MJPRU से देख रहे हैं, जो बच्चे हमारे MJPRU से देख रहे हैं उन लोगों के लिए बता दें, आपका सेकंड सेमेस्टर जो होता है वो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव होता है। आपको 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, 100 क्वेश्चन में से 75 करने होते हैं। यहाँ पे आपका माइनर वाला जो पेपर होता है वो छूट जाता है। बच्चे जो 2 मेजर होते हैं वो आपके एमसीक्यू होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है, थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में बच्चों हमें क्या पढ़ना है वो देखते हैं। थर्ड यूनिट पे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा हुआ है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। काइनेटिक मॉडल, डिडक्शन ऑफ गैस लॉ, डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ
equipartition of energy, no derivation, and its application to specific heat of gas, mono, di and poly, तीनों के लिए, मोनो के लिए भी, डाई के लिए भी और पॉली के लिए भी, तीनों एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए हमें स्पेसिफिक हीट निकालना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हमारी तीसरी यूनिट हो गई। अगली बात करते हैं चौथी यूनिट। जैसा कि लिखा हुआ है चौथी यूनिट में क्या है वो चलिए देख ले रहे हैं। चौथी यूनिट है थ्योरी ऑफ रेडिएशन। चौथी यूनिट है थ्योरी ऑफ रेडिएशन। अब थ्योरी ऑफ रेडिएशन में हमें क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। थ्योरी ऑफ रेडिएशन में ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्पेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ रेडिएशन, डेरिवेशन ऑफ प्लैंक लॉ, डिडक्शन ऑफ बीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, रेले जीन्स लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ फ्रॉम प्लैंक लॉ। इतने हमें पढ़ने हैं यूनिट 4 में। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगली नेक्स्ट कौन सी यूनिट है वो देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यूनिट में क्या है भाई, अब पार्ट बी स्टार्ट हो रहा है। हाँ, मैंने क्या बोला था, 4 यूनिट पार्ट ए में है और 4 यूनिट पार्ट बी में है। यहाँ से टोटल आपकी 8 यूनिट बनती हैं। 4 यूनिट हमने पार्ट ए में देख ली, अब पार्ट बी में स्टार्ट कर रहे हैं कौन कौन सी यूनिट्स हैं। पार्ट बी, इसमें है सर्किट्स, फंडामेंटल्स, सेमीकंडक्टर डिवाइस, डीसी एंड एसी। फिफ्थ यूनिट कौन सी है? फिफ्थ यूनिट है बच्चों हमारी डीसी एंड एसी सर्किट। आपने पढ़े होंगे डीसी एसी के बारे में तो जानते ही होंगे। चलिए अब इसमें हमें क्या पढ़ना है वो देख ले रहे हैं। इसमें हमें पढ़ना है ग्रोथ एंड डिके ऑफ सर्किट इन आरएल सर्किट, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी, एलसी और आरसीएल सर्किट, नेटवर्क एनालिसिस, सुपरपोजिटर और रेसिप्रोसिटी, थेवेनिन नॉर्टन्स थ्योरम, एसी ब्रिज मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, मैक्सवेल ओवेंस एंड एंडरसन ब्रिज ये पढ़ना है। इसका मेजरमेंट आना चाहिए ऑफ कैपेसिटेंस। इसमें क्या है, स्क्रिंग बीन्स एंड शॉर्टी ब्रिज ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये हमारी हो गई पार्ट बी में। पार्ट बी की यूँ के फर्स्ट यूनिट और वैसे अगर हम देखते हैं तो फिफ्थ यूनिट। ठीक है, इसके बाद आगे कौन सी यूनिट है वो देखते हैं। यूनिट 6 है सेमीकंडक्टर एंड डायोड। सेमीकंडक्टर और डायोड में हमें क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। पी एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ फर्मी लेवल, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर इन पी एन जंक्शन डायोड, फील्ड पोटेंशियल एट डिप्लेशन लेयर और क्वालिटी आइडियाज ऑफ करंट फिल्म मैकेनिज्म इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाइज दोनों के लिए। इसके बाद आता है डायोड फैब्रिकेशन, पीएन जंक्शन डायोड एंड इट्स करेक्टरिस्टिक, स्टैटिक एंड डायनामिक रेजिस्टेंस, प्रिंसिपल स्ट्रक्चर, करेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन ऑफ जीनर टनन एंड लाइट इमिटिंग, पॉइंट कॉन्टैक्ट एंड फोटो डायोड। इसके बाद लिखा हुआ है हाफ एंड फुल, वेव रेक्टिफायर, कैलकुलेशन ऑफ रिपल फैक्टर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन, बेसिक आइडिया अबाउट फिल्टर सर्किट एंड वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई। इतने टॉपिक्स हमें 6 यूनिट सेमीकंडक्टर और डायोड के थ्रू पढ़ने हैं। इसके अंदर हमें इतने टॉपिक पढ़ने हैं, 6 यूनिट हो गई। अगली बात करते हैं 7th यूनिट कौन सी है हमारी। 7th यूनिट जो है हमारी ट्रांजिस्टर। कौन सी है? ट्रांजिस्टर। यूनिट नंबर 7 है ट्रांजिस्टर। ये सब 12th की यूनिट है, सुने होंगे अपने टॉपिक्स। ट्रांजिस्टर है, पीएन जंक्शन डायोड है, इलेक्ट्रॉनिक्स आपने पढ़ी है 12th में, वही है बट यहाँ थोड़ा डिस्क्रिप्टेड है। चलिए इसमें ट्रांजिस्टर 7th यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। ट्रांजिस्टर में क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे बच्चों, हमें ट्रांजिस्टर में क्या क्या पढ़ना है वो देखो। बाईपोलर जंक्शन, पीएनपी, एनपीएन ट्रांजिस्टर दोनों हैं। स्टडी ऑफ सीबी, सीई एंड सीसी, सीबी, सीई एंड सीसी, कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिव, कट ऑफ, सैचुरेशन रीजन, कैरेक्टरिस्टिक्स, करंट, वोल्टेज, पावर गेन, ट्रांजिस्टर करंट एंड रिलेशन बिटवीन द आइडिया ऑफ बेस विद मॉड्यूलेशन, बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस, ट्रांजिशन टाइम और डीसी लोड लाइन एनालिसिस,
एंड क्यू पॉइंट, स्टेबलाइजेशन, वोल्टेज डिवाइडर बाइस, सर्किट फॉर सी एम्पलीफायर, क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स नॉट इंक्लूड, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स नॉट इंक्लूड है इसमें कपल्ड एम्पलीफायर में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, कपल्ड एम्पलीफायर में नॉट इंक्लूड। ठीक है, ये हमारी 7 यूनिट हो गई। इसके बाद बात करते हैं एर्थ यूनिट कौन सी है, और ये हमारी लास्ट यूनिट है, इसके बारे में और देख ले रहे हैं बच्चों। इसके बाद है यूनिट 8। यूनिट 8 में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। मल्टीमीटर, इसमें आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डीसी वोल्टेज। इसके बाद आता है डीसी करंट, एसी वोल्टेज, एसी करंट एंड रेजिस्टेंस, स्पेसिफिकेशन ऑफ मल्टीमीटर एंड देयर सिग्निफिकेंस। इतने चीज़ें मल्टीमीटर में पढ़नी है। इसके बाद कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसमें क्या क्या पढ़ना है, ब्लॉक डायग्राम, बेसिक सीआरओ, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीआरटी, इलेक्ट्रॉन गन पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग, एक्सेलरेशन, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। इसके बाद आता है, यहाँ पे बच्चों थोड़ा लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे है। इसके बाद स्पेशल फीचर डुअल ट्रेस सीआरओ, स्पेसिफिकेशन ऑफ सीआरओ एंड देयर सिग्निफिकेंस, एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ स्टडी द वेव फ्रॉम एंड मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिफरेंस। ये हमें पढ़ना है 8वीं यूनिट में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो कंक्लूजन मोटा मोटा बता दूं मैं आपको क्या है सेकेंड सेमेस्टर में, वो एक बार फिर से समझ लीजिएगा। सेमेस्टर होते हैं 2, 4, 6। बेसिकली ये MJPRU वालों के लिए बता रहा हूँ मैं। MJPRU के जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके सेमेस्टर 2, 4, 6 मतलब इवन, जितने भी इवन सब होते हैं सेमेस्टर, उनमें आप लोगों के जो एग्ज़ाम होते हैं वो होते हैं MCQ। ठीक है, MCQ आपके एग्ज़ाम होते हैं। पेपर में 100 क्वेश्चन दिए होते हैं, कोई से हमें इनमें से 75 करने होते हैं। कितने करने होते हैं? कोई से 75 करने होते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यहाँ पे। 100 में से हमें 75 करने होते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, प्रत्येक पेपर में 8 यूनिट हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर ले लो चाहे सेकंड सेमेस्टर ले लो। हमें टोटली कितनी यूनिट पढ़नी होती हैं? टोटली हमें 8 यूनिट पढ़ने होते हैं। 2 पार्ट होते हैं। फिजिक्स में पार्ट ए, जैसे अभी आपने देखा है, पार्ट बी, दोनों में 4-4 यूनिटें होती हैं। कितनी होती हैं? इसमें भी 4 यूनिट हैं, इसमें भी 4 यूनिट हैं। दोनों को मिला के हमारी 8 यूनिट बन जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको सेकंड सेमेस्टर की MCQ सीरीज 15 दिन में ऐसी करा देंगे हम कि 75 में 75 आप खुद करके आओगे। ठीक है बच्चों, 75 में 75 आप करके आओगे। हम 15 दिन में आपको ऐसी धुआंधार सीरीज चला देंगे एक, आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे, एग्ज़ाम को अच्छे से फोड़ के आओगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद।